नमस्कार। और बाढ़ के कारण पूरा बिहार बेहाल है, हम लोग भी तबाह हैं, जिसके कारण ऑफलाइन क्लास को स्थगित कर दिया गया है। तो आज सोचे हैं कि प्रोनाउन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है करा दें। तो हमारे चैनल से जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो पहला बात दिया हुआ है बाबू, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? यानी नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अब कहेंगे ए सर जी, आखिर में कैसे पहचानेंगे कि नाउन है कि प्रोनाउन है? तो देखिएगा बउआ, जैसे ही आप लोग बारात में जाते हैं, बारात में जाने के बाद देखिएगा बहुत सारे लोग वहां पर नए नए आपको मिलते हैं और उनका नाम मालूम नहीं रहता है, तो आराम से आदमी पूछ लेता है कि तनी आप अपना नाम बताइए। यानी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है सी हॉट, खाली जगह। ऑप्शन में दिया हुआ है योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के साथ खेल लेना है। तो कह रहा है कि सी हॉट हिमसेल्फ। पहले पहचानेंगे कि आखिर में यह कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। देखिए यहां पर दिया हुआ है सी और यहां पर दिया हुआ है हॉट। हम आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद बाबू वर्ब आता है। और ये भी बात बताए हैं कि कौन कौन वर्ब का रूप आ सकता है। तो पहला आएगा V1, दूसरा आएगा V2 और तीसरा आएगा V5। बाद बाकी V4 और V5 का इसमें एंट्री नहीं होता है। और बताए थे कि इसके गली बीच नो एंट्री, यानी V4 और V5 का एंट्री सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होता है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है सी और ऑप्शन में दिया हुआ है योर सेल्फ, यहां दिया हुआ है हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। अब बताइए सी होती है लड़की। सी के मतलब होता है लड़की, यानी लड़की के लिए कभी हम योर सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए खत्म। बी देखेंगे, दिया हुआ है हर सेल्फ, यानी सी का होता है हर, सही बात है, और सेल्फ के मतलब होता है स्वयं। हम जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में तो उस समय बताए थे कि अगर कोई भी प्रोनाउन में अगर सेल्फ लग जाता है तो उस प्रोनाउन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन रहता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन रहता है वह सब्जेक्ट के साथ रहता है। कहता है जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, ऐ वतन तेरे लिए। तो बताइएगा बाबू, सी के लिए तो इट होगा नहीं और साथ में हिम भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड, और यहां पर दिया हुआ है खाली जगह, टीचर टू चेक इट। अब हम आपको बताए हैं, देखिए यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दिया हुआ है। तो वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है बाबू? तो ऑब्जेक्ट आता है। अब बताइए, तो ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो उस केस का प्रयोग करेंगे, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, आराम से आंसर बता देंगे कौन सा होगा। पहला आई, बबुआ आई तो होता है सब्जेक्टिव केस, और बात आएगा कि आई कौन सा प्रोनाउन होता है, तो बताए थे बाबू आई होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है हर दिया हुआ है, यहां पर माई दिया हुआ है, यहां पर देयर दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि आई आस्क्ड और यहां पर कह रहा है कि टीचर। अब बताइए टीचर, टीचर के मतलब होता है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक होता है। अब पढ़ने के लिए आप जाते हैं जैसे ही स्कूल में, क्लास में, तो वहां शिक्षक के ऊपर आपका अधिकार रहता है, यानी वहां पर जब भी प्रयोग करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी अधिकार के बात आएगा बाबू वहां पर पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि हर टीचर और यहां पर कह रहा है कि माई टीचर के देयर टीचर। तो हर होगा नहीं बबुआ, देयर होगा नहीं। आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट, यानी शिक्षक पर आपका अधिकार है बबुआ। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे ऊपर अधिकार है, अधिकार है तभी तो इसमें कमेंट करते हैं और कहते हैं सर जी जब नहीं बुझाता